भारत सरकार ने आयकर नियम 2026 के तहत पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। इन नए नियमों का मकसद बड़े कैश लेन देन को ट्रांसपेरेंट बनाना और टैक्स कंप्लायंसेस को आसान बनाना है, क्योंकि अब तक हमें हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैन कार्ड देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने कई जगहों पर नियमों को ढीला कर दिया है, तो कुछ जगहों पर इसे और भी सख्त बना दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि अब होटल के बिल और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैन कार्ड की लिमिट बदल गई है? और सबसे बड़ी बात, अब सिर्फ आधार दिखाकर नया पैन कार्ड बनवाना मुमकिन नहीं होगा। आखिर सरकार ने बदलाव क्यों किए हैं और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। जैसा कि आप जानते हैं कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। रिटर्न फाइल करने से लेकर कई वित्तीय कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद कहां राहत मिली है और सख्ती को कहां बढ़ाया गया है। तो आपको बता दें कि नए नियमों के अनुसार सरकार ने कई वित्तीय लेन देन में पैन कार्ड की अनिवार्यता को जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया है, ताकि आम जनता को बार बार पैन नंबर ना देना पड़े। सबसे पहले बात राहत की, जिसमें पहला है होटल और रेस्टोरेंट में, जहां पहले 50,000 से ज़्यादा के नकद भुगतान पर पैन कार्ड देना पड़ता था, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब 1 लाख की ट्रांजैक्शन पर ही आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। दूसरा है प्रॉपर्टी खरीद पर। इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में पैन कार्ड की लिमिट को 30 लाख से बढ़ाकर सीधा 45 लाख कर दिया गया है। यानी 45 लाख तक की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर अब पैन की अनिवार्यता नहीं होगी। तीसरा है डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड जारी कराने के लिए आवेदन करते समय पैन कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जबकि पहले आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता था। अगला है कैश डिपॉजिट, जहां पहले एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन देना होता था, लेकिन अब इसे सरल बनाकर सालाना सीमा पर ध्यान दिया गया है। वहीं सेविंग अकाउंट में सालाना डिपॉजिट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि 10 लाख से ज्यादा की पेमेंट जमा कराने पर आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा 5 लाख से ऊपर का वाहन खरीदने पर भी पैन दिखाना अनिवार्य है। वहीं किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी के लिए, चाहे उसका प्रीमियम 5,000 हो या फिर 5 लाख, पैन अनिवार्य होगा। इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा के स्टैम्प पेपर खरीद पर भी पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सख्ती की बात की जाए तो अब नया पैन कार्ड बनवाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। यानी अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो अब सिर्फ आधार वाला आसान रास्ता बंद हो गया है। पहले सिर्फ आधार के बेसिस पर पैन कार्ड बनवाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे 1 अप्रैल 2026 से नया पैन कार्ड या पुराने पैन को अपडेट करने के लिए आधार के साथ आपको डेट ऑफ बर्थ का अलग से प्रमाण देना होगा। इसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड या 10वीं की मार्कशीट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपके पैन कार्ड पर वही नाम होगा जो आपके आधार कार्ड पर है। इसमें जरा सी भी गलती होने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरा, पुराने फॉर्म 49A और 49AA अब बीते दिनों की बात हो गई है, क्योंकि अब भारतीय नागरिकों को फॉर्म 93 और विदेशियों को फॉर्म 95 भरना होगा। वहीं फॉर्म 60 और फॉर्म 97 का खेल भी समझने वाला है, क्योंकि पहले जहां आपके पास पैन कार्ड नहीं होता था तो आप फॉर्म 60 भरकर काम चला लेते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे बदलकर फॉर्म 97 कर दिया है। इसके अलावा अब स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 2 लाख से ज्यादा की स्टैम्प पेपर खरीद की रिपोर्ट सीधे आयकर विभाग को देनी होगी, चाहे आपके पास पैन हो या ना हो। अब इन बदलावों के पीछे आखिर वजह क्या है, ये बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार का ध्यान अब छोटे छोटे चेक से हटकर बड़ी तस्वीर पर है। सरकार चाहती है कि जो लोग लाखों का नगद लेन देन कर रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए, जबकि छोटे खर्च करने वाले आम नागरिकों को जो कागजी कार्रवाई है उससे राहत दी जाए। तो कुल मिलाकर पैन कार्ड अब आपके आर्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। राहत वाली बात यह है कि छोटे नगद लेन देन आसान हो गए हैं, लेकिन नया कार्ड बनवाना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए अपने आधार और अन्य दस्तावेजों को आप पूरा रखें। क्या आपको लगता है कि सरकार का पैन की लिमिट बढ़ाना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।